अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान का क्या मकसद है और रमजान में रोजे रखने का क्यों हुक्म दिया है अल्लाह पाक ने? तो अल्लाह पाक ने हमें 30 दिन रोजे रखने का हुक्म दिया है। हम तो एक दिन रोजा रखते हैं और निढाल पड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें 30 दिन रोजे रखने का हुक्म दिया है। तो अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो इसका मतलब है कि अल्लाह पाक अपने खास बंदों से मुखातिब हैं, जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे मुसलमान बंदों से मुखातिब हैं। अब 7 अरब लोग जो है इस दुनिया में हैं, लेकिन 2 अरब जो है वो मुसलमान हैं। तो अल्लाह पाक अपने मुसलमान बंदों से मुखातिब हैं। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजे तुम पर फर्ज हैं, रोजे तुम्हें लाजमी रखने हैं। तो इसका मतलब अल्लाह पाक का तो हुक्म है, अल्लाह पाक का ऑर्डर है। और उसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रोजे रखने का हुक्म हमारे ही लिए है। मतलब हम रोजे क्यों रखें? रोजे रखने की वजह यह है कि हम पूरे साल अल्लाह पाक से जो दूर हो जाते हैं और हम छोटे बड़े सारे सगीरा गुनाह करते रहते हैं, तो अल्लाह पाक पूरे साल के रोजे वो गुनाह हमारे माफ फरमा देते हैं रोजे रखने से। अब सोचे हम एक दिन में कितने गुनाह करते हैं। लाजमी सी बात है, हम तो बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं। सुबह शाम हमें पता भी नहीं होता हम इतने गुनाह करते हैं, हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते अपने गुनाहों की। उसके बाद भी अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन उसमें हमारे सिर्फ सगीरा गुनाह आते हैं। अब सगीरा गुनाह क्या होते हैं? सगीरा गुनाह ये होते हैं कि जो हम छोटे बड़े गुनाह करते हैं, मतलब जो सूद खाना कबीरा गुनाह है, ज़िना करना कबीरा गुनाह है। और जो सगीरा गुनाह है वो ये है कि हम चुगली कर रहे हैं किसी की, पैसे खा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बेहयाई मचा रहे हैं। तो ये सारी चीजें सगीरा गुनाह में आ जाती हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं जो बंदा रोजे रखेगा उसके लिए उसके सारे साल के मैं सगीरा गुनाह माफ कर दूंगा। तो अब देखें, और फिर उसके बाद अल्लाह पाक कुरान मजीद में ये भी फरमाते हैं कि जैसे कि हम थक जाते हैं और हमसे रोजे नहीं रखे जाते, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं थोड़े से दिन के रोजे हैं, सिर्फ 30 दिन के तो रोजे हैं। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि पूरा साल तुम अपनी मर्जी से गुजारते हो, तो क्या तुम एक महीना मेरी मर्जी से नहीं गुजार सकते? क्या तुम एक महीना मुझे नहीं दे सकते? सारा साल तुम अपनी मर्जी से खाते हो, क्या तुम एक महीना मेरे मेरे कहने पर नहीं चल सकते? तो इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं। और उसके बाद अल्लाह पाक ये भी फरमाते हैं कि मैं तुम्हें इसका बहुत ज्यादा अजर दूंगा। अब अजर तो हमें पता नहीं है, अनगिनत अजर मिलेगा रोजे रखने वालों को, मतलब कि उसकी कोई काउंटिंग नहीं रखी है अल्लाह ने। अब एग्जाम्पल, अल्लाह पाक हर नेकी के बदले हमें 700 नेकियां देंगे रमजान में। एक नेकी के बदले, एक नेक काम करने के बदले, एक रोजे के बदले अल्लाह पाक हमें देंगे 700 नेकियां। अब एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1000 रुपए हैं, जैसे कि हमारे पास 1000 रुपए हैं, तो हम जाएंगे और अगर हमें कोई ये बोले 1000 के बदले तुम्हें 7 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? हम तो फौरन से जितने भी हजारों होंगे वो उनको दे देंगे और उसके बदले 7 लाख। वैसे ऐसा तो कहीं भी होता नहीं है, किसी भी जगह ऐसा कोई बिजनेस भी नहीं है ऐसा कि 1000 के बदले 7 लाख रुपए, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक के पास जायदाद और माल और दौलत तो बहुत ज्यादा है, उनके खजाने में तो किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए अल्लाह पाक हमें फरमाते हैं कि तुम मेरे साथ एक नेकी करो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें उसका बदला दूंगा 7 गुना ज्यादा, 70 गुना ज्यादा, 700 गुना ज्यादा। देखें अब ये कितनी अच्छी डील है, हमें तो ज्यादा इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ रहा, हमें तो बहुत कम इन्वेस्ट करना पड़ा है और उसके बदले में हमें रिटर्न बहुत ज्यादा हो रहा है। और अल्लाह पाक ने रोजेदारों के लिए खास जन्नत के दरवाजे रखे हैं, मतलब कि खास दरवाजे होंगे जिसमें से जो रोजेदार होंगे वो जाएंगे। अब देखें जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे तो वो बेचारे तो सोचते रहेंगे कि या अल्लाह हम काश रोजे रख लेते तो हम भी इस दरवाजे से दाखिल हो जाते। देखें अगर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी चीज है जो बॉक्स है, पैक है, या हमें किसी ने कोई चीज गिफ्ट दी है, हमें कितनी जल्दी होती है उसको ओपन करने की, उसको देखने की, देखें इसमें क्या है, और बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी खोलने की ट्राई करते हैं, बस किसी तरह खुल जाए या फटफटा के सामने आ जाए। इसी तरह हम कोशिश करते हैं कोई भी बंद चीज को हम देखते हैं कि बस किसी तरह हम इसको देख लें इसके अंदर है क्या। तो इसी तरह जो लोग, जिन लोगों ने रोजे नहीं रखे होंगे ना, जब मुसलमान लोग उस दरवाजे से जा रहे होंगे जिन लोगों ने रोजे रखे होंगे, तो हम उस वक्त सोचें कितने बेसब्रे और बेताब हो जाएंगे कि अल्लाह हमने आपके सारे नेक काम किए, सब कुछ किया, लेकिन हमने रोजे नहीं रखे, तो अब हम इस दरवाजे के अंदर क्या ऐसा खास स्पेशल है इन लोगों के लिए जो इन लोगों को मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा।
تو اللہ پاک اپنے سارے بندوں کے ساتھ نا برابری کا حساب کریں گے. ایسا نہیں کریں گے کہ جس نے نیکیاں زیادہ کی ہیں تو جنہوں نے نیکیاں کم کی ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی نیکیوں کا بدلہ ان کے برابر دے. نہیں، اگر ہم زیادہ نیکیاں کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں دو چیزیں اور نوازی ہیں رمضان میں. دیکھیں رمضان میں اگر ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں اور اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں اگر ہم روزے میں ہوتے ہیں. اور جب دوسری بات یہ کہ اگر نارمل روٹین میں ہمیں وہی پکوڑے، وہی چیزیں، وہی شربت، ہر چیز ہمیں مل جائے تو ہم کبھی بھی ان چیزوں کو پیتے ہیں، کھاتے ہیں خوشی سے، لیکن وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی جو رمضان کے ٹائم پہ ہوتی ہے، جو روزہ کھولنے کے ٹائم پہ ہوتی ہے. افطاری کے دسترخوان بچے ہوتے ہیں اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ اب جلدی سے اذان ہو جائے تو ہم روزہ کھولیں. تو اللہ پاک نے وہ خوشی ہمارے اندر رکھ دی ہے رمضان میں. اور جب بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزے رکھنے کا دل نہیں کرتا اور بیچ میں 15-20 روزے رکھنے کے بعد سوچتے ہیں اب چھوڑ دیں، تو انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. اور اللہ پاک نے جب فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، تھوڑے سے تو دن ہے روزہ رکھنے کے، 30 ہی تو دن ہے، بس پورے سال تم لوگ مزے سے کھاتے ہو پیتے ہو، بس 30 دن اور مطلب اللہ پاک موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی بندو تھوڑے سے دن ہے رکھ لو، تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ کی یہ بات یاد رکھ لیں. اور قرآن مجید پڑھنا یعنی قرآن مجید پڑھنے کا مطلب یہی کہ اللہ پاک ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک ہم سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے جو بھی باتیں بتائی ہیں وہ ہمارے لیے تو ہمیں بتائی ہیں. تو ہمیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اللہ سے بات کرنا سمجھنا چاہیے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز بھی تمہاری گواہی دے گی روزے میں، جب تم روزے کی حالت میں ہوگے، اور روزہ بھی تمہاری گواہی دے گا اور روزہ تمہاری سفارش کرے گا. اب جب تم تہجد کی نماز پڑھو گے، سحری میں اٹھو گے اور پھر فجر پڑھو گے تو یہ ساری تمہارے نیک اعمال جو ہوں گے وہ تمہاری سفارش کریں گے. یا اللہ اس نے روزہ رکھا، مجھے بھوکا رہا یہ، یا اللہ اس نے رزق چھوڑا، یا اللہ اس نے نماز پڑھی، یا اللہ اس نے آدھی رات کو نماز پڑھی، تو سب سفارش کریں گے ہماری. اور پھر دیکھیں دنیا میں جو ہمارے ماں باپ اور بچے وغیرہ سب ہوتے ہیں یہ تھوڑی ہماری سفارش کر پائیں گے اللہ سے. جو چیزیں سفارش کریں گی وہ ہوں گی ہمارے نیک اعمال. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ساری نیکیوں کو جمع کر کے اللہ پاک کے پاس جائیں، کیونکہ موت تو آنی ہے، اچھے کام کرنے کے بعد بھی آنی ہے اور برے کام کرنے کے بعد بھی آنی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور پھر اللہ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہت ساری نیکیوں کو اکٹھا کر سکیں، رمضان میں بھی اور رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے بعد بھی. اللہ حافظ.